4 अंगुल की लंगोट जिसने त्याग दी, ऐसे सुखदेव को खींच कर लाने का सामर्थ्य किसके पास है। अब व्यासी विचार करते हैं कि भागवत की रचना हो गई, लेकिन इस भागवत को पढ़ने वाला भी तो चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? जिसने काम को जीता हो, जिसने क्रोध को जीता हो, भाई भागवत पढ़ने का अधिकारी है। जीवन का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है काम और क्रोध। अपने शिष्यों को सुंदर भागवत के गिने चुने श्लोक पढ़ाकर, जहां पर सुखदेव जी आज समाधि में बैठे हैं, वहां पर जाकर शिष्यों ने, व्यास जी महाराज के शिष्यों ने भागवत के श्लोक को गाया, जिसमें योगीराज भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। बर्हपेणं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम्। अभी श्लोक पूरा नहीं, ये आधा श्लोक गाया है। आधा श्लोक गाया, आधा श्लोक बोलकर जैसे ही चुप हुए महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव की समाधि खुल गई। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनकर सुखदेव मुस्कुरा गए। बोले और कहिए ना। शिष्य कहते हैं अगर पूरा जानना है तो महर्षि वेदव्यास के पास जाना होगा। बोले हमको तो इतना ही मालूम है और इतना ही आता है। ये तो आपने आधा सुना है, ऐसे 18,000 श्लोक गुरुदेव के पास है। महात्मा सुखदेव ने बालकृष्ण प्रभु के सौंदर्य का श्रवण किया, सोचा होंगे सुंदर, फिर से समाधि में चले गए। अब जैसे शिष्य लौटकर घर पहुंचे, व्यास जी महाराज ने पूछा क्या हुआ भाई? बोले महाराज समाधि तो छूटी, लेकिन पुनः समाधि में चले गए। अब एक बार और जाइए, एक मंत्र लेकर फिर भेज देते हैं। इस मंत्र में क्या है? इस मंत्र, अगले मंत्र में सौंदर्य का वर्णन, इस मंत्र में करुणा का वर्णन। कितनी करुणा है हमारे प्रभु के पास।